जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को मेरा जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक और दिन एक और समय हमें दिया कि हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठने पाएँ, परमेश्वर के नज़दीकी में बैठने पाएँ। आज सब्त और विश्राम का दिन है और आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे ज़िंदा और ज़ीवित खुदाबंद आसमानी परमेश्वर प्रभु, आज के दिन आपके नाम की महिमा होने पाए। पिता परमेश्वर, आपके खादिम, आपके विश्वास करने वाले तमाम लोग खुदाबंद परमेश्वर अलग अलग जगह पे इस समय बैठ के प्रभु जी आपसे प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं। पिता परमेश्वर प्रभु, तेरे वचन के अनुसार वे कार्य कर रहे हैं। प्रभु तेरे सब्त और विश्राम के दिन वे अलग अलग जगह बैठकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर से याचना कर रहे हैं। पिता मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, इस समय जो लोग जहाँ बैठकर परमेश्वर बड़ी विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर अभी आपसे निवेदन और प्रार्थना और विनती कर रहे हैं, पिता धन्यवाद के साथ प्रभु निश्चय परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का आप प्रतिफल प्रत्युत्तर देंगे पिता, और उन पर अनुग्रह करेंगे पिता। प्रभु आज के दिन के लिए हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं, आज की सभाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, एक एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की प्रभु जी आप अद्भुत रीति से पिता हर एक के जीवनों में कार्य कीजिए, उनकी प्रार्थना और निवेदनों का उत्तर दीजिए पिता। शीघ्र अतिशीघ्र खुदावन परमेश्वर उनके जीवनों में पाई जाने वाली जो भी कमी और घटी है पिता, उन कमी और घटी से प्रभु आप बचाते और छुड़ाते उनके जीवनों में अद्भुत रीति से मिरेकल्स कीजिए पिता। जो बीमारी अवस्था में है उन्हें बीमारियों से छुटकारा दीजिए पिता। प्रभु जिन्हों के पास खाने और पीने का प्रबंध नहीं पिता, उनके लिए भी खुदाबंद परमेश्वर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करिए पिता। परमेश्वर प्रभु जो मनों में चिंतित है, दुखी है परमेश्वर, उनकी आशा और उनके विश्वास का केंद्र प्रभु जी आप बन जाइए पिता। प्रभु जी विशेषकर प्रार्थना करते हैं पूरे वैश्विक इस महामारी के लिए, कोरोना के लिए खुदाबंद परमेश्वर प्रभु दिन ब दिन खुदावन परमेश्वर हमारे भारत में जो भी प्रकोप इसका बढ़ता है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप अद्भुत रीति से जिस प्रकार से वायरस तेजी से आया उसी प्रकार से तेजी से इसे नाश करने के लिए प्रभु जी आप सहायता मदद कीजिए पिता। प्रभु संपूर्ण विश्व को प्रभु आप छुटकारा दिलाइए पिता और अपने नाम की महिमा को प्रकट कीजिए पिता। विशेषकर आज की सभा के लिए, वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तेरे दास को प्रभु जी अद्भुत रीति से खुदावन परमेश्वर वचन की मनादी करने के लिए भी आप सहायता मदद कीजिए पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरे वीर योद्धाओं के लिए पिता, जो पूरे विश्व में है खुदावन परमेश्वर, हॉस्पिटल क्षेत्र में है पिता परमेश्वर प्रभु, सफाई क्षेत्र में है खुदावन परमेश्वर, पुलिसकर्मी, बड़े बड़े अधिकारियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता। उन्हें भी आप सद्बुद्धि प्रदान करें पिता और उनके जीवनों से भी आप अपने नाम की महिमा लीजिए पिता। प्रभु हर एक बातों में प्रभु जी आप उनके संग और साथ बने रहिए पिता। प्रभु जी आपने ऐसा किया, धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, प्रार्थना सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को मेरा जय मसीह की। और आइए आज हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और हमेशा की तरह हम जिस प्रकार से वचन को प्रारंभ करने से पहले एक प्रश्न को रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उस प्रश्न के इर्द गिर्द बहुत सी बातों को बाइबल में खोजें और एक अच्छे निर्णय तक पहुँचें और एक अच्छा मसीही जीवन जिए। तो आज एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, क्या हम मसीहों को लालच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हालेलुया। ऐसे तो लालच किसी भी बातों के लिए किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, परंतु कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं यदि हम इच्छा ना रखें, यदि हम कुछ पाने की लालसा नहीं रखेंगे तो हम संसार में कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। यदि हम सोचेंगे जो कुछ मिल रहा है इसमें संतोष हो जाओ तो शायद हम गरीब के गरीब रह जाएंगे, हम उन्नति नहीं कर पाएंगे यदि हम उस चीज को पाने की इच्छा नहीं रखेंगे। पर मेरे प्रियो, पाने की इच्छा रखना एक अलग बात है और उस विषय पर या उन चीजों को पाने का एक लालच अपने जीवन में रखना वो एक अलग बात है। और आज हम इन्हीं बातों को बाइबल में देखेंगे मेरे प्रियो कि लालच करना जो है वो किसी भी रीति से अच्छा नहीं है, चाहे वो मसीहों के लिए हो, चाहे अन्य जातियों के लिए हो, चाहे किसी भी वर्ग के लोगों के लिए हो। लालच करना अच्छा नहीं है। जो तुम्हारे हक का है वो तुम्हारा है, जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है वो तुम्हारा है, क्योंकि परमेश्वर ने उस पर तुम्हें आशीष दी है और उसी के साथ परमेश्वर तुम्हें कुछ अच्छे काम करने की भी सलाह देता है, कुछ दान देने की सलाह, कुछ
अच्छे कामों को करने की सलाह, कुछ अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाने की सलाह, कुछ लोगों को खाना खिलाने के विषय में, कुछ अलग अलग बातें जो गरीबों और विधवाओं और अनाथों के विषय में है। बहुत से भले भले काम परमेश्वर करवाने की एक इच्छा आपसे रखता है। मनुष्य इन बातों का लालच नहीं करता है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में लालच भी है तो इन बातों का लालच होना चाहिए कि मुझे इस प्रकार से समाज और संसार के लिए इस्तेमाल करने का एक लालच मेरे मन में है। तो आज हम बाइबल में देखने वाले हैं लालच के विषय में, और मेरा विश्वास है अब तक तो आप लोगों ने जैसे ही चैप्टर निकाला कि लालच के विषय में, तो कुछ खास बातें जो बाइबल में पढ़ने वाले लोगों को भी स्मरण है, कहाँ पर बाइबल में लालच के विषय में लिखा हुआ है। और उसी के साथ हम उन बातों को जो सीखने लायक बातें हैं मेरे प्रियो, हम उसे सीखेंगे। प्रेरितों के काम 5वें अध्याय में जब आप जाते हैं और उसके पहले वचन में मैं जानता हूं कि वहां पर हनन्या और सफीरा के विषय में लिखा हुआ है, और ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो इन बातों के विषय में जानता नहीं है। फिर भी आज हम उन बातों को आज करेंगे। बाइबल बताती है प्रेरितों के काम में, और थोड़ा सा पहले उसके विषय में जान लेते हैं कि यीशु मसीह के जाने के बाद जब चेले लोग सेवकाई कर रहे थे, और सेवकाई के दौरान जो है उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। मैं ऐसा कहूँगा, उनके पास पैसा नहीं हुआ करता था, परंतु उनके पास जो था वो विश्वास था, और उनके पास परमेश्वर की सामर्थ थी, और वो उसी विश्वास के साथ काम कर रहे थे। और काम करते करते बाइबल में कुछ इस प्रकार से प्रेरितों के काम और 4थे अध्याय में लिखा हुआ है। 4थे अध्याय उसके 32वें नंबर के वचन में पढ़ें तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, और यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। हालेलुया। देखिए यहाँ एक वर्ड आया है, सब कुछ। हालेलुया। सब कुछ साझे में था, मतलब सारी चीजों को वो आपस में शेयर किया करते थे, बांटा करते थे, और किसी की भी कोई संपत्ति जो थी उस पर किसी का अधिकार नहीं था। लिखा है यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। आज संसार में एक छोटा सा भाग, एक छोटा सा टुकड़ा अगर हमें मिल जाए तो हम कहते हैं कि इस पर मेरी हुकूमत है, इस पर मेरा हक है, इस पर मेरा अधिकार है, और मैं इसमें से किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं दूंगा। पर यहां देखिए कि विश्वास करने वालों की मंडली जो थी वो सबसे अच्छी बात थी उसमें कि वे एक मन और एक चित्त के थे। और आज संसार में यही एक कमी है, चाहे वो कलीसिया हो, चाहे घर हो, चाहे संसार के लोग हैं, वो कोई भी व्यक्ति एक मन और एक चित्त के नहीं है। अगर एक मन एक चित्त के लोग होते तो उनके एक ही विचार होते, और उनमें कोई ऐसी द्वेष की भावना नहीं होती, कोई ऊंच कोई नीच नहीं होता, कोई धनवान और कोई गरीब और निर्धन नहीं होता, परंतु आपके विचार ही आपको निर्धन और आपके विचार ही आपको धनवान बनाते हैं। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। और यहां हम देखते हैं कि वे जो विश्वास करने वालों की मंडली थी वे एक मन और एक चित्त की मंडली थी। और जब ये इस प्रकार के लोग कलीसियाओं में, घरों में और समाज में पाए जाएंगे मेरे प्रियो, तब समाज, घर और कलीसियाओं का नक्शा जो है वो बदलने लग जाएगा, और मानवता का जन्म जो है वो इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत होता चला जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम एक मन और एक चित्त होकर इन सब बातों को समझने वाले हो जाएं, जैसा इस वचन में दिया हुआ है। आगे हम और भी अच्छी रीति से समझेंगे इन बातों को। तो इस प्रकार से थी विश्वास करने वालों की मंडली, वो एक चित्त और एक मन के थे। और आज जरूरी है कि कलीसियाओं में जो है लोग एक मन और एक चित्त के हो जाएं, तो कितना अच्छा एक माहौल हम कलीसियाओं और मसीहों के मध्य में देखने वाले होंगे। यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। मतलब जिसकी जो आवश्यकताएं थी वे आवश्यकताएं समय पर पूरी कर दी जाती थी, और ऐसी मंडली थी, ऐसे लोग थे वहां पर। और उस समय पैसा नहीं था, बस लोग जो है परमेश्वर पे विश्वास करके आगे बढ़ते थे, और परमेश्वर उनके मध्य
में अद्भुत काम कर रहा था। वचन में आगे देखेंगे तो वहां लिखा है, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था, उसमें कोई भी दरिद्र ना था। देखिए, जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में होने लगता है तो बाइबल बताती है कि हम में से कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए जरूरी है मेरे प्रियो, धनवान बनने से अच्छा है कि परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन में होने वाला हो जाए। और वो तब होगा जब कलीसियाएं एक मन और एक चित्त की होगी। और जब ऐसी कलीसियाओं की ओर परमेश्वर देखेगा तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर जो है वो सब पर बड़ा अनुग्रह करेगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हमारे परिवार, हमारी कलीसिया, हमारे विश्वासी, हमारे लोगों में जब होना शुरू होता है तो अच्छी बात यह है कि उनमें से कोई भी दरिद्र ना था। वैसे परमेश्वर हमें से किसी को भी दरिद्र नहीं रखता है, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और प्रेरितों के पांव पर रखते थे। क्या अच्छी बात थी। वहां पर दरिद्र ना होने के पीछे सबसे बड़ा एक रीजन था, क्योंकि जो लोग अपनी भूमि या घर को बेचते थे, बिक्री करते थे और उन वस्तुओं का दाम लाकर जो है वो परमेश्वर के दासों के पांव के तले लाकर रख दिया करते थे, पैरों के पास लाकर रख दिया करते थे। जब वे विश्वास में आ जाते थे उनके लिए सबसे बड़ी बात थी यीशु, सबसे बड़ी बात थी विश्वास, सबसे बड़ी बात थी आस्था। उन्होंने उस समय धन को महत्व नहीं दिया, उन्होंने महत्व दिया परमेश्वर के काम को। और आज संसार में इसके विपरीत हो रहा है। लोग ध्यान देते हैं धन पर, लोग ध्यान देते हैं वस्तुओं पर, लोग ध्यान देते हैं लालच पर, परंतु कोई भी परमेश्वर के कामों पर ध्यान नहीं देता। और जब लोग परमेश्वर के कामों पर चित्त लगाने लग जाएं, मन लगाने लग जाएं, मेरे प्रियो, आप एक मिरेकल्स को देख रहे हैं। लोग अपने घरों को, अपनी भूमियों को बेच बेच कर जो है उसके दाम को लाकर वो रख दिया करते थे प्रेरितों के पांवों के पास। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य को जान लिया था। वे जान गए थे कि इनके पास सत्य है, इनके पास यीशु मसीह है, इनके पास प्रेम है, इनके पास सामर्थ है। और उन सब बातों को जब वे जान जाते थे तो उनके लिए सबसे बड़ी बात क्या थी? विश्वास, यीशु पर विश्वास करना, यीशु की सेवा करना, यीशु के पीछे चलना। उन्होंने सब कुछ जो उनके पास हुआ करता था वो बेचकर उन मंडलियों में शामिल हो जाया करते थे। कितनी भली बात, कितनी अच्छी बात थी। लोग मंडली में शामिल हो जाया करते थे अपना सब कुछ बेचकर, अपना सब कुछ देख। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो है प्रेरित लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे और वे जानते थे कि इन मंडली के लोगों के पास कुछ भी नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। और वे अपनी धन संपत्तियों को, या कहा जाए उनके मकानों को, उनकी भूमियों को बेचकर जो भी भाग हुआ करते थे वो प्रेरितों के पांव के पास लाकर रख दिया करते थे। और उनमें से कोई गरीब ना होने का एक सबसे बड़ा रीजन था कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, वो उसे डोनेट कर देता था, दान कर दिया करता था। और जिस प्रकार जिसकी आवश्यकताएं होती थी उन आवश्यकताओं को जो है उन पैसों से पूरा कर दिया जाता था। या कहा जाए जिसकी जो भी आवश्यकताएं होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। इसलिए कोई भी व्यक्ति उस कलीसिया में गरीब नहीं था, दरिद्र नहीं था। हालेलुया। सोचिए मेरे प्रियो, एक धनाढ्य जो क्षेत्र है, या कहा जाए धनाढ्य लोग हैं, जो अपनी अगर संपत्ति का भाग अगर इस प्रकार से व्यय करने लग जाएंगे तो मैं सच कहता हूं ये ऊंच नीच जो है, अमीरी और गरीबी जो है, ये समानता में बदल जाएगी। जिसकी जो आवश्यकताएं हैं वे सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी मेरे प्रियो। और इस प्रकार से हम देखते थे कि वहां हर एक व्यक्ति इन कामों को देखकर बड़ा उत्साही होता था, बड़ा प्रेरित होता था। और लोग जो है इस प्रकार के काम उस क्षेत्र में, उस विश्वास करने वाली मंडलियों के बीच में इस प्रकार के अद्भुत काम हमको देखने को मिल रहे थे। हालेलुया। कई बार लोग जो है देखा देखी भलाई करने की इच्छा रखते हैं। हालेलुया। उनके अंदर लालच जरूर बैठा हुआ होता है, परंतु फिर भी कई काम लोगों के जीवन में दिखावे के लिए होते हैं मेरे प्रियो। और इस बात को आप भली रीति से समझ भी सकते हैं। तो कई बार हम लोगों के जीवनों में देखते हैं कि वो भला काम कर रहा है, वो भला काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए। वे तुरंत के लिए तो प्रेरित हो जाते हैं,
तुरंत के लिए उत्साही हो जाते हैं, पर जब देखते हैं कि उस काम को करने के पीछे अगर उनका कोई ना कोई स्वार्थ भी कई बार उनके सामने में आ जाता है। कई बार लोग कहते हैं प्रभु के दास हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारी ये काम हो जाए, जरूर हम एक भाग जो है कुछ भाग आपको देंगे, हालेलुया, या हम प्रभु का कुछ दसवांश आपको देंगे। क्या उस परमेश्वर के दास ने आपसे कहा था कि मैं इस काम के बदले, इस प्रार्थना के बदले आपसे कुछ लूंगा? नहीं कहा। उसने आपसे इच्छा भी नहीं रखी है कि आप मुझे कुछ दो या मैं कुछ मांगूंगा। नहीं, आप आए हैं परमेश्वर के पास, परमेश्वर के भवन में। उसका काम है आपके निवेदनों को सुनना, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना। परमेश्वर का काम है उसको उत्तर और आशीष देना। अब इन सब कामों के बीच में एक छोटी सी चीज पैदा हो जाती है। जब किसी व्यक्ति का कोई कार्य सिद्ध हो जाता है, तब उसके अंदर देना या ना देने का भाव जो है वो पैदा होता है। करना या ना करने का एक भाव उसके अंदर पैदा होता है। जिस प्रकार उसके अंदर ये भाव पैदा हो गए थे, वो प्रेरित हो गया था किसी कार्य को करने के लिए, पर अब जब उसका काम सिद्ध हो गया है, तब उसे जो कुछ करना है वो उसकी मर्जी पर है। उसकी मर्जी होगी तो वो करेगा, उसकी मर्जी है तो वो नहीं करेगा। और ऐसी एक वाकया जो है वो हनन्याह और सफीरा के विषय में है। जरूर मेरा ऐसा मानना है ये किसी व्यक्ति को देखकर प्रेरित होने वाले लोग होंगे। और जैसा मैंने आपसे कहा कि कई बार लोग देखा देखी प्रेरित हो जाते हैं और कुछ दूरी तक तो वो चलते हैं और उसके बाद उनके जीवनों में लालच समा जाता है, और उस लालच के कारण जो है वे बढ़ने वाले लोग भी कई बार गिर जाते हैं या घट जाते हैं। भले काम करने वाले लोग भी कई बार भ्रष्ट हो जाते हैं या ऐसी समस्याओं में फंस जाते हैं। और हम इस विषय पर देख सकते हैं कि वे किन बातों से प्रेरित हुए होंगे। लिखा है आगे प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 36वें नंबर के वचन में, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था। हालेलुया, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था। और उसके विषय में कुछ बाइबल बात करती हैं, और उसके विषय में बाइबल कुछ इस प्रकार से कहती हैं कि यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास और अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रूप में लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। मतलब इस व्यक्ति को देखकर हनन्याह और सफीरा के अंदर भी ये प्रेरणा उत्पन्न हुई होगी कि हमें भी जमीन का एक टुकड़ा बेचना है, और चलिए हम इस परमेश्वर के दास के पास चलते हैं और उससे कहते हैं कि हमें जमीन का टुकड़ा जो है, कुछ भाग जो है हमें बेचना है, और अगर ये बिक जाएगा तो हम भी जो है वो आपके पाँव के तले कुछ चीजों को लाकर रखेंगे। ऐसा नहीं था। यदि आप कोई वाचा परमेश्वर से बांधते हैं तो आपको उस वाचा को हर हाल में पूरा करना चाहिए। बाइबल में लिखा है, हालेलुया, आप जो भी परमेश्वर से कमिटमेंट करते हैं, वायदा रखते हैं, वायदा बांधते हैं, परमेश्वर मन्नत मानते हैं, परमेश्वर आप हमारे लिए ये करिए, हम करेंगे। अरे परमेश्वर का तो सारा संसार है, हम उसे क्या देकर प्रसन्न कर सकते हैं? बस हम परमेश्वर की इच्छा को जाने और उस भली इच्छा के अनुसार चलें तो हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। उसने कब तुमसे सोना चांदी हीरे मोती ये सब मांगे, वो तो सब उसी के हैं। वो तो केवल आपके मन को देखता है कि आपका मन किन बातों में लगा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम देखेंगे हनन्याह सफीरा के विषय में। तो हम देखते हैं अब हनन्याह और सफीरा के विषय में कि हनन्याह सफीरा और बरनबास के जीवन में क्या अंतर था। और आप सोचेंगे तब आपको लगेगा कि वास्तव में हमने इससे पहले इस बरनबास के विषय में क्यों नहीं जाना, जिसके विषय में लिखा है कि शांति का पुत्र है। इसलिए कि इसके पास जो थोड़ी सी जमीन है, कुछ भाग जो भूमि का है, उसने वो बेचकर जितना उसका दाम था वो संपूर्ण लाकर प्रेरितों के पाँव के पास रख दिया है। हालेलुया। और अब हम हनन्याह और सफीरा के जीवन को देखेंगे कि उनके पास क्या था। बाइबल कहती है 5वां अध्याय प्रेरितों के काम में, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। इसका मतलब है इनके पास थोड़ी भूमि नहीं थी, इनके पास काफी भूमि रही होगी। और बाइबल यहां पे कहती है कि कुछ भूमि बेची। इसका मतलब है कि इनके पास और भी भूमि है। और बरनबास के जीवन से हम इन बातों को देखते हैं कि उसके पास कुछ भूमि थी,
मतलब कुछ भूमि उसके हिस्से में रही होगी या कुछ भाग उसके हिस्से में रहा होगा, और अब वो जब यीशु मसीह को जान गया है तो उस भाग को बेचकर उसने प्रेरितों के पांवों के पास लाकर उसके दाम को रख दिया है और वो उस मंडली में शामिल हो गया है। मेरा ऐसा मानना है कि वो परमेश्वर की सेवा के लिए अब इस मंडली में शामिल हुआ है, इसलिए तो एक नाम लिखा हुआ है उसका, अर्थात शांति का पुत्र है ये। यहां उस स्त्री का नाम नहीं है शांति, वरन इसको एक उपाधि दी गई है एक, और वो शांति का पुत्र है, ऐसा प्रेरित लोग कहा उसके बारे में कहा करते होंगे। पर देखिए कितना अंतर है। उसके पास कुछ भूमि थी और उसने उसे बेचा और जो कुछ उसे मिला उसने लाकर वो सारे दाम जो है प्रेरितों के पांव पर रख दिए। और यहां पर देखते हैं हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची है, एक भूमि का टुकड़ा बेचा है, हालेलुया, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा लिखा है। कुछ बेचा, कुछ रख छोड़ा। और आपको यही समझना है कि जब हम परमेश्वर के पीछे आते हैं तो कुछ भी बातें ऐसी नहीं जो हमें अपने जीवन में रख छोड़नी है। आप जैसे हैं, जो भी हैं, आप अपने आप को परमेश्वर के सामने वैसे ही रखें, हालेलुया। आप जब परमेश्वर के पीछे चलने का एक वायदा परमेश्वर से करते हैं तो आप वैसे ही चले जैसा वायदा आपने परमेश्वर से किया है, हालेलुया। आज से प्रभु मैं आपके लिए चलूंगा, परंतु क्या होता है, समय और परिस्थिति के अनुसार हम अपने अनुसार चलने लगते हैं, हालेलुया। और वही हम यहां पर देखना चाह रहे हैं कि उसने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। अरे उस भूमि के विषय में परमेश्वर के दास ने तो नहीं कहा था, उसे प्रेरणा नहीं दी थी कि तुझे ऐसा करना है, उस पर कोई दबाव नहीं था, उस पर कोई प्रेशर नहीं था, वो तो अपनी मन मर्जी से कर रहा था ये काम। पर बाइबल कहती है उसमें से भी उसने क्या किया, उस दाम में से कुछ रख छोड़ा। और कुछ रख छोड़ने का मतलब ही है कि यहां हनन्याह और सफीरा ने एका किया है। वे इस बात के लिए सहमत हुए हैं कि हमें उस परमेश्वर के दास से झूठ बोलना है, क्योंकि हमने जो कुछ बेचा है उसमें से हमें बहुत कुछ मिला है और उसमें से हमें कुछ ही देना है और कुछ भाग हमें अपनी जीविका के लिए रख लेना है। और यही बातें हमें बताती हैं लालच के विषय में। जब हम अपने बारे में सोचने लगते हैं, परमेश्वर से ज़्यादा, मंडली से ज़्यादा, अपने संसारिक कामों से ज़्यादा, हर एक बातों से ज़्यादा जब हम अपने विषय में सोचने लगते हैं, तब भी पैदा होता है लालच, हालेलुया। और अपने बारे में सोचना गलत नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपने बारे में सोचना गलत नहीं है। पर यहाँ परिस्थिति देखिए कि क्या था। यहाँ पर जो कुछ भूमि का भाग लोग बेचते थे वे लाकर परमेश्वर के दास प्रेरितों के पांव के पास रखा करते थे। और अब इनमें से इनके मन में ये लालच पैदा हुआ कि हमने जो कुछ बेचा है उसमें से कुछ हमारे पास होना चाहिए, कुछ मेरे पास होना चाहिए। और यही बातें जो है परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता को नहीं दर्शाती है। यही बातें परमेश्वर के दास के प्रति विश्वास योग्यता को नहीं दर्शाती हैं। और आज संसार में यही हो रहा है। हम सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा है, हम जो कुछ कर रहे हैं अपनी मर्जी से करेंगे, इसका कोई लेखा लेने वाला नहीं है। पर मेरे प्रियो, ये घटना हमें सिखाती है, कोई हमें देखे या ना देखे, हमें अपने परमेश्वर के लिए एक विश्वास योग्यता का जीवन जीना है, हालेलुया। पर हम इसके उलट एक लालच का जीवन जीते हैं। हम सोचते हैं कुछ मेरे जीवन का कुछ भाग ही तो गलत है, मेरे जीवन की कुछ आदतें तो गलत हैं, मेरे जीवन की कुछ ही तो बुराइयां हैं। और धीरे धीरे जैसे वचन में लिखा है कि मनुष्य जो है वो छन छन करके क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, धीरे धीरे बदल जाएगा, सने सने बदल जाएगा, एकाएक नहीं बदलेगा। इसलिए धीरे 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 बदलना होगा। परंतु मेरे प्रियो, आप इस बात को ध्यान रखिए, आप एक विश्वास योग्यता का जब कार्य करेंगे तो एक बड़ी विरासत परमेश्वर की ओर से मिलेगी, एक बड़ी अनुग्रह परमेश्वर की ओर से मिलेगा, और वही हमारे जीवन के लिए काफ़ी है। पर उसके उलट हम क्या चाहते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ भाग रख छोड़े, कुछ बुराइयां रख छोड़े, कुछ चिंता की बातें रख छोड़े। अरे जब परमेश्वर के पीछे आए हैं तो अपनी
तमाम चिंताओं को उसके हाथ में दे दो, उसके भरोसे पे चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे देखेंगे तो हमने देखा कि हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। हम इस वचन में इन बातों को देखते हैं कि हनन्याह और सफीरा के अंदर जो है एक लालच ने जन्म लिया है, और इस लालच को पैदा करने वाला कौन है? हालेलुया। इस लालच को पैदा करने वाला है शैतान। और जीवन में जब भी इस प्रकार के हालात आपके जीवन में आए कि जब आपको लगे कि मुझे अपने लिए कुछ रख छोड़ना है और आप उसमें विश्वास योग्य ना रहें, तब आप जान लेना कि ये बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये बातें शैतान आपके मनों में डाल रहा है। कई बार होता है कि हम किसी व्यक्ति को कुछ देना चाहते हैं, परंतु हम अपने हाथ को कमजोर कर लेते हैं। हम उसकी मदद करना चाहते, परंतु हम उसमें अपनी बुद्धि भी लगाने लगते हैं, और यही काम नहीं होना है। अगर आप एक भले काम को करने के लिए निकले हैं, आपके मन में परमेश्वर ने इस बात की प्रेरणा डाली है कि मुझे ये करना है, तो वो परमेश्वर की ओर से है, पर उस परमेश्वर के काम को रोकने वाला शैतान है। वो एक अच्छे काम को करने के लिए जा रहे थे, वो संपूर्ण परमेश्वर के लिए देना चाह रहे थे, एक बड़ी आशीष का जीवन में पा सकते थे। दोनों के पास अवसर था कि इस प्रकार से परमेश्वर इन्हें आदर देता, सम्मान देता, इन्हें आगे परमेश्वर सेवकाई के लिए भी बुलाता। परंतु क्या हुआ? एक छोटे से लालच ने इनके पूरे विश्वास योग्य जीवन को समाप्त कर दिया। और इसी प्रकार से मसीही जीवन में भी होता है। एक छोटा सा लालच जब शैतान की ओर से हमारे मनों में आता है तो हम उसे समझ नहीं पाते, सोचते हैं कि परमेश्वर माफ़ कर देगा, परमेश्वर इस छोटी सी गलती को नज़रअंदाज कर देगा, भूल जाएगा, इस पे ध्यान नहीं देगा। किसी का ध्यान नहीं है तो परमेश्वर का भी ध्यान नहीं है। नहीं मेरे प्रियो, किसी का ध्यान हो ना हो, परमेश्वर का ध्यान आपके मन पर लगा है, आपके विचारों पर लगा है कि आप क्या कर रहे हैं। हालेलुया। और इन्होंने सोचा कि हम जाकर प्रेरितों के पांव के पास ये धन रख देंगे और बड़ी स्वेच्छा के साथ, बड़े खुश होकर, प्रभु में आशीष देकर परमेश्वर का दास ये जो है इन भेंटों को ले लेगा। परंतु इसके उलट एक बात हुई, और वो बात पतरस ने कहा। पतरस ने कहा, ए हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। मतलब देखिए, ये बात जो उसने कुछ रख छोड़ा है, ये बात परमेश्वर के दास पतरस को पता है, और ये बात उसे किसी व्यक्ति ने नहीं बताई है, वरन ये बातें उसे पवित्र आत्मा की ओर से पता चली हैं कि उसने अपनी भूमि को जो बेचा है उसमें से क्या किया है, अपने लिए कुछ भाग रख छोड़ा है। हालेलुया। कुछ रख छोड़ना इतना बड़ा गुनाह होगा, ये हनन्याह और सफीरा को भी नहीं पता। मेरे प्रियो, आज हम इन बातों को इसलिए सीख रहे हैं कि हमने भी अपने जीवन में बहुत सी बातों को रख छोड़ा है। इन्हें तो हमें परमेश्वर के लिए पूरी रीति से छोड़ देना था, पर हमने क्या किया है, इन्हें अभी भी अपने जीवन में बना कर रखा है, जो परमेश्वर को कभी भी पसंद नहीं है। हमारा छिपा हुआ पाप, हमारी छिपी हुई गलतियां, हमारा छिपा हुआ जीवन, हमारी कोई ऐसी बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। जब हम परमेश्वर के पास आए, हमने कहा, प्रभु हम तेरे लिए सब कुछ देते हैं, सब कुछ छोड़ते हैं, गीत भी गाते हैं, सब कुछ देता हूं, यीशु के लिए मैं सब कुछ देता हूं। हमारे शब्द ना केवल गीत तक है, उसकी प्रशंसा तक है, पर अगर सच में हम सब कुछ देने का अगर बात करते हैं तो हमें परमेश्वर के लिए सबसे पहले अपने आप को देना है। और अपने आप को देने का मतलब है अपने से जुड़ी हुई हर चीज परमेश्वर को दे देना। हालेलुया।
हमारे तन का, हमारे मन का, हमारे प्राण का स्वामी तो परमेश्वर है ही, परंतु कई ऐसी बातें जो जीवन में आती हैं तो हमें तुरंत समझना है कि ये बातें परमेश्वर की ओर से नहीं, ये शैतान की ओर से आ रही। लालच शैतान की ओर से, बुराइयां शैतान की ओर से आ रही हैं, चुगलियां शैतान की ओर से आ रही हैं। ऐसी घृणित बातें जो शैतान की ओर से आ रही, तुरंत हमें समझना है और हमें क्या करना है, उससे अलग होकर हमें परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता का जीवन जीना है। कुछ भाग जो आपने अपने जीवन में रखा है उससे भी तुम्हें परमेश्वर के लिए छोड़ देना है। आप अगर देखना चाहते हैं आशीष तो उसके लिए करना होगा, नहीं तो एक बुरा परिणाम हमारे जीवन में होगा। और तब बाइबल में क्या लिखा है, पढ़ते हैं, जब तक वह तेरे पास थी, पहले कहा उसने, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब वह बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। हालेलुया। और ये बातें ही सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। कुछ रख छोड़ने वाले व्यक्ति ने अपने प्राण को छोड़ दिया है। दो बातें हैं यहां, एक लालच और एक झूठ। ये दो मसीही जीवन में नहीं होना चाहिए। एक लालच और एक झूठ, हमें लगा हमने जो झूठ कहा है वो कभी सामने नहीं आएगा। हमने जो लालच किया है हम सोचते कभी वो सामने नहीं आएगा, उससे मैं खुश रहूंगा, उससे मैं आशीषित रहूंगा, उससे मैं किसी चीज को जोड़ लूंगा। पर नहीं मेरे प्रियो, आपने सब कुछ जोड़ लिया पर अगर प्राण गवा दिया तो आपने सब कुछ गवा दिया। और आगे सीखते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया। दो बातें इन दोनों हस्बैंड और वाइफ के जीवन में आई, हनन्याह सफीरा के जीवन में आई। पहले लालच ने जन्म लिया और उसके बाद जब लालच जीवन में जन्म लेता है तो उसके बाद बहुत से साथी, बहुत से मित्र जीवन में जन्म लेना शुरू कर देते हैं। और यहाँ यही हुआ, उस लालच ने उन्हें झूठ बोलने पर प्रेरित किया, जबकि उन्हें प्रेरित किस बात में होना था? उन्हें प्रेरित अच्छे कामों के प्रति होना था, भले कामों के प्रति होना था। उनका आदर और मान परमेश्वर और परमेश्वर के दास लोग करते हैं कि देखो हनन्याह और सफीरा से सीखो कि उन्होंने किस प्रकार से परमेश्वर के लिए अपनी भूमि का टुकड़ा बेचकर सेवकाई के लिए दिया है। पर नहीं, यहाँ हमें एक नकारात्मक बातों को सुनने का एक मौका मिला है। और वो किस प्रकार से है कि हनन्याह ने जो झूठ बोला, जो लालच किया, उसके कारण वो गिरा और मर गया। उसके प्राण उसने छोड़ दिए, बाइबल में लिखा है। और जितने सुनने वाले लोग थे उनमें भय छा गया कि एक छोटी सी गलती का इतना बड़ा दुष्परिणाम हमारे जीवन में आ सकता है क्या? एक छोटे से लालच का इतना बड़ा दुष्परिणाम हमारे जीवन में आ सकता है? एक झूठ का इस प्रकार से दुष्परिणाम हमारे सामने आ सकता है क्या? हमें नहीं पता, पर एक छोटी सी गलती हमें कहाँ लेकर जाएगी इस बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है मेरे प्रियो। पर आगे हमें देखने को मिलता है जितने सुनने वाले लोग थे उन पे भय छा गया था कि परमेश्वर इस प्रकार के भी कार्य हमारे जीवनों में करता है। बाइबल बताती है, फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर उसे गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। देखिए, पहले पति और उसके बाद अब पत्नी भी उसकी हाँ में हाँ लगाते हुए इन बातों को कह रही है। देखिए, हर जगह हाँ में हाँ नहीं लगाना है। हाँ में हाँ लगाने का मतलब है हर जगह झूठ नहीं बोलना है, हर जगह झूठे व्यक्ति का साथ नहीं देना है। अगर कहीं पर कोई बात है तो आपको समझाइश देना है। स्त्रियों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पति को एक सही रास्ते पर, सही मार्ग पर लेके चलना। कहीं पर अगर पति कमज़ोर हो जाए तो उसका सहारा बनना, उसका सपोर्ट बनना। बुद्धिमान स्त्री जो है बड़ी बुद्धिमानी से प्रत्येक काम करती हैं, पर उसकी बुद्धिमानी इस बात पर भी है कि कौन सी बात को हाँ कहना है और कौन सी बात को ना कहना है। हालेलुया। और यहाँ पर इसी प्रकार से दोनों ने
एक मन होकर इस प्रकार से झूठ बोलने के विषय में पहले ही डिसाइड कर लिया था, और इस झूठ का परिणाम वो जानती नहीं थी कि हनन्याह ने अपने प्राण छोड़ दिए हैं और नौजवानों ने उसे बाहर दफन कर दिया है। और पतरस ने जब दोबारा ये प्रश्न उससे पूछा तो उसने यही कहा, उसने कहा हाँ, इतने ही में बेची थी। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देखिए, किस बात के लिए दो लोग सहमत होते हैं। बाइबल में लिखा है, अगर पृथ्वी के तल पर दो मनुष्य एक मन एक चित होकर अपने स्वर्गीय पिता से कुछ मांगे तो मिलेगा, निश्चय मिलेगा। और इन्होंने एका किया है, पर किस चीज के लिए? लालच के लिए, झूठ के लिए। आज मसीही जीवन में भी बहुत सारे लोग जो है इसी प्रकार के संसारिक धनों को प्राप्त करने के लिए, संसारिक आशीष को प्राप्त करने के लिए, संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कई बार इस प्रकार से वे झूठ भी बोलते हैं और लालच भी करते हैं। सोचिए, वे किससे झूठ बोल रहे हैं, वे किसका लालच कर रहे हैं और उसका परिणाम उनके जीवन में क्या होगा। अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे भरोसा रखो। बाइबल कहती है, जो कुछ तेरे पास है तो उसमें संतोष रख। संतोष से बड़ा धन कुछ नहीं है मेरे प्रियो। जो कुछ तू कमाई करता है, परमेश्वर उसमें तुझे आशीष देगा, तो उस पर भरोसा रख। जो कुछ है उसमें संतोष रख, उसी में बना रहे, विश्वास योग्य रहे परमेश्वर के लिए। प्रभु जो कुछ तूने दिया उसके लिए धन्यवाद, पर ऐसा मत कर जिससे अनुचित रीति से तू कुछ कमाने वाला हो जाए। हालेलुया। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं। हालेलुया। उससे कहा, देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पे खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया। सोचिए मेरे प्रियो, दोनों का एक ही हर्ष हुआ और जितने सुनने वाले थे उन सब में बहुत भय छा गया। क्या सच में एक छोटा सा लालच, एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा झूठ हमें समाप्त कर सकता है क्या? तो आपको इस वचन में मिलेगा, निश्चय समाप्त कर सकता है मेरे प्रियो। इसके अलग अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो उस व्यक्ति के विषय में जिसका नाम शांति का पुत्र कहलाया, जो यूसुफ नाम का साइप्रस व्यक्ति था, जिसे बाद में बरनबास के नाम से जानते मेरे प्रियो। उस बरनबास के विषय में जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी बात मिलेगी कि वो बरनबास क्या था। बरनबास क्या था? आगे चलकर प्रेरितों के काम 13वें अध्याय में जब हम बरनबास के विषय में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात मिलती है कि परमेश्वर ने बरनबास और साउल, बाद में जाकर जो पौलुस बना, उन दोनों को परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए बुलाया। जब वे उपवास में थे और तब परमेश्वर की आत्मा ने बातचीत की और उन दोनों को कहा कि इन दोनों को अलग करो, ये परमेश्वर के बुलाए और चुने हुए लोग हैं, ये परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होंगे। देखिए, इसी बरनबास ने अपनी कुछ भूमि का टुकड़ा बेचकर उसके दाम को ईमानदारी से परमेश्वर के दास पतरस के पांव के पास लाकर रखा। इसी बरनबास के विषय में इतने भविष्यवक्ता, इतने तमाम लोग प्रार्थना करने वाले लोगों के मध्य में उस परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने कहा, बरनबास और साउल को मेरे काम के लिए अलग करो। देखिए मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य होते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर आपके जीवन पर देगा। एक बड़ा काम परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। एक बड़ी जिम्मेदारी का काम परमेश्वर इस संसार में आपसे कराएगा। बस जरूरत यह है कि हम विश्वास योग्य का जीवन जिए और साथ ही साथ कुछ भी अपने जीवन में ना रख छोड़े। आपने इन बातों से सीखा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। हमारे मसीही जीवन में ये दो बातें नहीं होनी चाहिए, एक लालच, दूसरा झूठ। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे और परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरा भरोसा सिर्फ आप पर है, मेरी आशीष आप हैं, मेरा तारनहार, मेरा उद्धार करता आप है और आप ही मेरे लिए सब कुछ पूरा करेंगे। इस वचन के पढ़े, सुने और समझे जाने से प्रभु हर एक को आशीष दे। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान हमारे जिंदा जीवित खुदाबंद आसमानी परमेश्वर, प्रभु जी एक और बार
शब्द और विश्राम के दिन प्रभु हमें अपने अपने घरों में प्रभु आपने संभाले रखा, अपने पंखों तले हमें छुपाए रखा, इसलिए हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। और प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के सुंदर दिन में प्रभु जी आपने आशीषित वचनों के द्वारा हमें आशीषित किया, परमेश्वर वचन के द्वारा आपने बातचीत की, हम उसका धन्यवाद करते हैं पिता। और प्यारे परमेश्वर, हर एक व्यक्ति जो प्रभु तेरे वचन को सुनता है, सुनने से और परमेश्वर के वचन पर अमल करने से उनके जीवनों में कई गुना आशीष को डेलना परमेश्वर। जो जो जहाँ जहाँ जिन जिन स्थानों पर बैठे हैं उन पर तेरी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बीमारों को प्रभु जी आप चंगाई देना पिता, बीमारों के जीवन में भी अद्भुत रीति से कार्य करना पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, एक छिपी अवस्था में सारे संसार के लोग प्रेयर और प्रार्थना में लवलीन है प्रभु जी, आप अपने अनुग्रह की दृष्टि इसी प्रकार से बनाए रखिए पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता, विशेषकर खुदावन परमेश्वर इस महामारी के लिए प्रभु जी, कोविड-19 के लिए खुदावन परमेश्वर, इस कोरोना संक्रमण के लिए खुदावन परमेश्वर प्रभु, दिन ब दिन प्रभु जी आप खुदावन परमेश्वर से अलग करिए पिता। परमेश्वर मानव जाति को इन तमाम चीजों से खतरा है परमेश्वर, आप सबको सुरक्षित कीजिए पिता। और परमेश्वर ये भी आपकी महिमा के लिए खुदावन परमेश्वर एक चिन्ह ठहरे, बहुतायत से लोग प्रभु आपको जाने, आपके पीछे चले, मन को फिराने वाले हो जाएं पिता। ओ खुदावन परमेश्वर, संपूर्ण कार्य को करने वाले परमेश्वर, हम अपना सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, अपना जीवन आपके हाथों में देते हैं, अपने मनों को आपके हाथों में, प्राणों को अपने आपके हाथों में देते हैं प्रभु। निश्चय खुदावन परमेश्वर आप इस प्रकार की बातें जैसे हनन्याह और सफीरा के जीवन में थी, इस प्रकार की कोई भी बातें प्रभु हमारे जीवनों में ना आने दे पिता। और अगर इस प्रकार के कोई हमारे मनों में विचार आते पिता, जो शैतानी विचार है प्रभु, तो इन विचारों से हमें बचाइए पिता। प्रभु हम आपकी शरण में है प्रभु, प्रत्येक दिन आपकी दृष्टि हमारे मनों पे लगी रहती है पिता, कोई भी ऐसे विचार हमारे जीवनों से ना निकलने पाए पिता। सब बातों में प्रभु कलीसिया के लोग और संसार के तमाम मनुष्य पे इन दिनों में आपकी कृपा दृष्टि बनाए रख प्रभु, सबको आशीष दे, सबको चंगाई दे पिता। प्रभु आपने ऐसा के धन्यवाद, मसीह यीशु के नाम में मांगते, प्रार्थना सुन, दया से ग्रहण कर, आमेन आमेन आमेन। सभी को जय मसीह की। आज का संदेश तो समाप्त हो गया, पर आप सारे लोगों के लिए एक होमवर्क है कि अगला जो सेशन होगा, जब भी प्रभु हमें कल परसों वचन में आगे लेकर जाएगा, तो आप सभी के लिए है कि हम बाइबल में स्त्रियों के विषय में बाइबल किस प्रकार की बातें करती हैं, या स्त्रियों का जीवन मसीही में घर में अपने पति के लिए या समाज में किस प्रकार का जीवन होना चाहिए, एक भली स्त्री का जीवन जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए, इस बारे में आप सारे लोग पढ़िएगा और जगह जगह से उन बातों को निकालिएगा। हम कुछ नई बातें स्त्रियों के विषय में बाइबल से पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो मेरा विश्वास है अगर आप पढ़कर रखेंगे तो बहुत अच्छी रीति से हम उन बातों को समझ सकते हैं और उन्हीं बातों को अपने जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं कि इस प्रकार का कैरेक्टर भी हमारा अगर मसीही में समाज में अगर हो, तो परमेश्वर किस प्रकार की उन्नति और आशीष हमारे परिवार और हमारी कलीसिया और हमारे घराने में दे सकता है। हालेलुया। तो इन सब बातों के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करिए, बाइबल में पढ़िए, अध्ययन करिए, खोजिए, और उसके बाद हम अगले सेशन में इन्हीं कुछ बातों को लेकर आपके साथ रूबरू होंगे। प्रभु आपको आशीष दे, तमाम बातों के लिए प्रभु आपको सिखलाए और संभाले। आमीन।